जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवशंकर यादव है और आप देख रहे हैं लर्न एसएसटी विथ शिव। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिलिमिटेशन बिल 2026। इसके बारे में समझेंगे कि बिल है क्या, इस बिल के अंदर क्या क्या बातें हुई है, पास हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो देखिए ये बिल जो डेफिनेशन है, इसका बिल का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि redrawing of the boundaries of Lok Sabha and assembly seats, it ensured that each MP and MLA represent roughly the same number of votes। मतलब डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर जो भी सीट्स हैं उन सीट्स को फिर से रीड्रॉ करना। किस बेसिस पे कि पॉपुलेशन इस समय में क्या है हमारे देश की या फिर उस इलाके की, उसके हिसाब से क्या करना है, हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फिर से सीट्स को री एलोकेट करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ अ बाउंड्री रीसेट फॉर इंडियन इलेक्शन। मतलब कि ये क्या है, हमारे इंडिया के जो इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, तो उसके अंदर जो बाउंड्री को रीसेट करने का प्रोग्राम है, ये कैसे हो रहा है या फिर कैसे हमको करना है, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जो हमारा डिलिमिटेशन था, तो लास्ट टाइम जो हमारा डिलिमिटेशन हुआ था वो कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, वाई टू अवॉइड पनिशिंग स्टेट दैट कंट्रोल पॉपुलेशन। मतलब कि क्या हुआ था कि उस समय में जब हमारे 1971 के अंदर जो पॉपुलेशन था, उस पॉपुलेशन के हिसाब से क्या किया था हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने बांट रखा था। ठीक है, और फिर आने वाले 50 ईयर्स के लिए इसको हमने क्या कर दिया था, स्टॉप कर दिया था कि आने वाले 50 साल बाद फिर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करेंगे, हमारी जो लोकसभा या फिर जो हमारे स्टेट असेंबलीज हैं उनकी जो बाउंड्रीज है, उनकी जो सीट्स है, उसको फिर से रीअलोकेट करेंगे हम लोग। इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, इसके बाद से फिर इस बिल के अंदर है क्या, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए आपको समझ में आएगा इसके बारे में कि क्या कह रहा है ये। यूज सीट्स इंक्रीज, लोकसभा गोज टू 543 टू 850 सीट्स। मतलब कि देखिए हमारे लोकसभा के अंदर फिलहाल में हमारे 543 सीट्स हैं। ठीक है, इसको बढ़ाकर ये लोग कितना करना चाहते हैं, 850 करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा, द सेंसस ट्रिक्स यूजेस 2011 सेंसस लेटेस्ट पब्लिश टू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। इनका कहना ये है इस बिल के अंदर कि हमको 2011 का जो सेंसस है उसको, उसके हिसाब से क्या करना चाहिए, हमको ये जो सीट्स हैं इसको रीएलोकेट करना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ एक और बात कही गई है, वुमेन्स पावर। द बिल एक्टिवेट द 33% वुमेन रिजर्वेशन पास इन द 2023। हाँ, नोट रिजर्वेशन वॉज वेटिंग फॉर डिलिमिटेशन टू हैपन फर्स्ट। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है ये कि जो 2023 के अंदर एक बिल पास हुआ था, बोथ जो हमारे लोकसभा है और राज्यसभा दोनों के सहमति से। ठीक है, जिसके अंदर कहा गया था कि वुमेन्स को लोकसभा के अंदर 33% ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक, पर ये चीज़ लो पास हो गया था, पर ये अभी लागू नहीं हुआ था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि वो डिलिमिटेशन का इंतजार कर रहा था। ठीक, पर अब क्या हो रहा है कि इस कानून के साथ साथ ये लोग बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स का 33% ऑफ राइट है रिजर्वेशन का लोकसभा के अंदर, उसको भी एक्टिवेट कर दिया जाए डिलिमिटेड करके। मतलब कि 543 सीट्स से 850 सीट्स कर देंगे और उस 850 का 33% वुमेन्स को रिजर्वेशन मिल जाएगा, जिससे कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लोकसभा और द इंडियन पॉलिटिक्स विल इंक्रीज। ओके, इसके बारे में बात हुई थी। और देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीट्स क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि जो 1971 का जो डाटा था वो क्या था, बहुत ज़्यादा ऑल डेटेड था, पुराना था। आज हम लोग 2026 में रह रहे हैं, तो ये जो 2011 का सेंसस है, ठीक है, उसके हिसाब से या फिर जो अभी आने वाला जो हमारा सेंसस शुरू हो गया है, फिलहाल में चल रहा है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इस जो सीट्स हैं उसको फिर से क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। ठीक, तो जिस एरिया, जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ी होगी उसको, उनको उतनी ज़्यादा क्या मिलेगी, सीट्स मिलेगी। और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या होगी, कुछ कम हो गई होगी, तो उनको जो सीट्स है वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। फॉर एग्जांपल जो पॉपुलेशन ऑफ यूपी है वो हमेशा से क्या है, ज़्यादा ही रहा है और आज भी क्या है, वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू 1971। But if you think about the Kerala or the South Indian states, they have managed to control their population. Okay, for example कि पहले के समय में क्या था कि पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी फिर भी ज़्यादा थी। पर आज के समय में क्या हो गया है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, जिससे कि जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो क्या हो, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। पर उसके साथ साथ फिर क्या हुआ कि अब जब ये बिल आएगा, ये बिल यदि एक्ट बन गया, तो जो हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनको जो ये जो सीट्स जो बढ़ी है वो सीट्स तो इनको मिल नहीं पाएगी उतनी ज़्यादा।
बात सही है कि नहीं सही है? क्योंकि जिस स्टेट की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा उसको क्या मिलेगी, उतनी सीट्स मिलेंगी। तो हमारे जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या हुई है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जब कम हो गई है तो उनको जो सीट्स मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, नॉर्थ वर्सेस साउथ के बीच में क्लैश भी आ सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो हमारा बिल है इसके अगेंस्ट में कौन है, इसके फॉर में कौन है, मतलब इसके सपोर्ट में कौन है और इसके विरोध में कौन है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में देखते हैं कि जो लोग सपोर्ट में फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे कि क्या है, इक्वालिटी, 1 पर्सन 1 वोट, एवरी वोट शुड हैव इक्वल राइट, इक्वल वेट। मतलब कि देखिए जिस स्टेट के अंदर पहले क्या होता था, अभी भी क्या होता है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं या फिर कुछ कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी है जिसके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर एक जो व्यक्ति है, एक जो लीडर है उसके वो है, और उसके कंपैरिजन में जो सीट्स हैं, जो लोग हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं। पर वही हम दूसरी कंस्टिट्यूंसी की बात करेंगे तो एक लीडर है, एक एमएलए, एक एमपी होगा, और उसके कंपैरिजन में जो उनकी पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो एक तरीके से ये क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि यदि इक्वल तरीके से पॉपुलेशन के बेस पर यदि हमारे सीट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा तो हर एक लीडर, हर एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या होगा, लगभग सेम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे, लोग हो जाएंगे, पीपल हो जाएंगे, और उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी क्या हो जाएगा, अब बढ़ गया। तो इससे इस तरह से क्या हो रहा है कि हम जो लोग हैं, हम लोगों की बातों को सुनने के लिए, हम लोगों की बातों को कहने के लिए जो हमारे मेंबर हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये इनका कहना है। मॉडर्न इंडिया रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी ऑफ 140 पीपल। तो ये जो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा इस समय का इंडिया है वो 140 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा लोगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। पर जो हमारा सिस्टम है जो बंधा हुआ है 543 हमारे सीट्स का, तो ये तो बहुत पुराना है। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होने चाहिए समय के साथ साथ ना। जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स भी तो बढ़नी चाहिए, ये बात इनकी कहनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब ये हम लोग कानून लागू करेंगे तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन्स को जो रिजर्वेशन के लिए हमने पास किया था बिल, एक्ट पास किया था, उसको क्या करेंगे, हम लोग लागू कर देंगे इसके साथ साथ। तो ये कहना है गवर्नमेंट का, या फिर जो बिल को इंट्रोड्यूस किए हैं। एक बात ये है कि जो बिल को इंट्रोड्यूस किए हैं उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि हमारे देश के क्या हैं, लॉ मिनिस्टर हैं। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये है कि ये बिल सर कब वो हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था? तो सर ये इंट्रोड्यूस हुआ था 16 अप्रैल 2026 को हमारे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो अपोजिशन वाले हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहना है कि साउथ, जो आपका पहला पॉइंट है इसका नाम इसी क्या लिखा है कि साउथ लॉस। ठीक है, अब ये साउथ लॉस क्या हो रहा है कि साउथ लॉस, साउथ सीट्स कंट्रोल पॉपुलेशन, नाउ दे फील दे लॉस द पॉलिटिकल वेटेज। मतलब कि समझिए इनका मानना क्या है कि यदि साउथ के अंदर उन्होंने क्या किया है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा है, जिससे कि क्या होगा, जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट होंगी वो नॉर्थ के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे एज कम्पेयर टू साउथ। इससे क्या होगा कि ये एक तरीके से इनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉर्थ बायस, हाई पॉपुलेशन नॉर्थ स्टेट यूपी बिहार विल गेट वे मोर सीट्स। मतलब कि ऐसे स्टेट्स नॉर्थ के जो कि जिनके यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, हमेशा बढ़ती जा रही है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो वहाँ पे सीट्स क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। और जहाँ पे सीट्स ज़्यादा, वहाँ पे क्या होगा, जो पॉलिटिकल पावर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इनका क्या है कि एक जो नॉर्थ इंडियन बायस है वो हमको दिख रहा है, जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं उनका। ठीक है, और इनका क्या, डाटा इशू, डिमांड फॉर कास्ट सेंसस फर्स्ट। ये लोग कह रहे हैं कि जो आप क्या करो, कास्ट सेंसस को भी क्या करो, कंडक्ट करो, जिसके हिसाब से क्या हो, कास्ट सेंसस को कंडक्ट करके और फिर ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो सीट्स का एलोकेशन है वो करेंगे। ठीक है, तो ये है अगेंस्ट के अंदर कुछ बातें। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए जो आपका फाइनल आउटकम है वो क्या निकला है कि द बिग रिजल्ट, दिस paved the way of 2029 जनरल इलेक्शन टू बी बिगेस्ट एवर। तो इनका मतलब ये है कि अगर ये पास होता है तो 2029 का जो इलेक्शन होने वाला है वो अभी तक का क्या होगा, सबसे बड़ा इलेक्शन होगा। ठीक है, और इनका ये कहना है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो न्यू पार्लियामेंट बना है, उसके अंदर 850 से ज़्यादा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनको बिठाने की क्षमता क्या है, पहले से ही रेडी है। और जो 33% ऑफ सीट्स है जो वुमेन को रिजर्व की जाएंगी वो 850 का 33% निकाल के की जाएगी। तो ये इसका आउटकम है। पहली बात ये है कि ये बिल पास नहीं हो पाया है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, बस इन सब चीज़ों की जानकारी लेकर रखनी है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, थैंक यू।